जी, ये जनरल कैटेगरी बच्चों के लिए बड़ी जीत है, उनके लिए एक राहत है। अब उन्हें कोई जातिवादी कह के फंसा नहीं सकेगा। यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्सेप्ट होता है सीनियर और जूनियर्स का। यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि कौन किस जाति का है, कौन किस जाति का नहीं है। अच्छा, ये बात रखी आपने? जी, हमने रखी। हमने कहा कि किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है कौन किस जाति का है। अगर आपका रैगिंग करने वाला आपका सीनियर गलती से SC ST या OBC निकल गया, आपकी रैगिंग हुई, आपकी प्रताड़ना हुई, आप इस डर से नहीं कहीं कहने जाएंगे क्योंकि आपके अगेंस्ट काउंटर केस हो सकता था कि इन्होंने हमारे साथ कास्ट एट्रोसिटी की। जनरल कैटेगरी के बच्चों को कॉलेज छोड़ना पड़ता क्योंकि वो सबसे इजी टारगेट होते। वो कहीं कंप्लेन नहीं कर पाते, कहीं शिकायत नहीं कर पाते, और अगर वो शिकायत करते तो उनका एक ठिकाना था जेल। इन्हें रेगुलेशन बनाने वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कास्ट जो है वो एक क्लास नहीं होती है। स्टूडेंट अपने आप में एक क्लास है। जाति के आधार पे विभाजन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ये ज़बरदस्ती डालने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कानून था अंग्रेज़ों के समय में, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट करके। उसमें अंग्रेज़ों ने ये प्रिजम्पशन किया था कि अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर कास्ट का है तो वो अपराधी है। और वो सेम रिपीटेशन ये आज़ाद भारत में हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जनरल कास्ट का है तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। स्टूडेंट हमेशा एक स्टूडेंट रहना चाहिए, जातिगत समीकरण नहीं बनना चाहिए किसी प्रकार का। और इस कानून के बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण बढ़ता ही कम नहीं होता। यूजीसी के नए रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई पर रोक लगा दी। साथ ही सख्त टिप्पणी भी की कि इससे तो जातिवाद और बढ़ेगा, बच्चे डिवाइड हो जाएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए सत्यम पांडे जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले चैलेंज करने वाले एडवोकेट हैं। सत्यम जी, कैसे देखते हैं आज क्या हुआ कोर्ट में? जी, ये जनरल कैटेगरी बच्चों के लिए बड़ी जीत है, उनके लिए एक राहत है। अब उन्हें कोई जातिवादी कह के फंसा नहीं सकेगा। इसे हम एक बड़ी जीत की तरह मानते हैं, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है क्योंकि 19 मार्च को अगली तारीख इसमें निश्चित की गई है। हमने ये बात चैलेंज किया था कि ये जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन है एक्यूजिशन है जनरल कैटेगरी के बच्चों के खिलाफ। उनके माथे पे जातिवादी होने का जो ठप्पा लगा दिया गया था, जो उनके जेल पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी, आज उसे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि संभावनाएं हो सकती हैं कि उनके खिलाफ फॉल्स इम्प्लीकेशन के केसेस हों। उन्हें झूठा माना सुप्रीम कोर्ट ने? जी माना। जब हमने कहा कि रैगिंग जो है ये यूनिवर्सिटी की समस्या है, न कि जाति के आधार पे भेदभाव। यूनिवर्सिटीज़ में रैगिंग एक सर्वमान्य समस्या है। यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्सेप्ट होता है सीनियर और जूनियर्स का। यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि कौन किस जाति का है, कौन किस जाति का नहीं है। अच्छा, ये बात रखी आपने? जी, हमने रखी। हमने कहा कि किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है कौन किस जाति का है। भाई, आप यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रवेश करते हैं, अगर आप नए हैं, आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, लोगों को पता चल जाता है आप फ्रेशर हैं, फिर आपकी रैगिंग शुरू होती है। अगर आपका रैगिंग करने वाला आपका सीनियर गलती से SC ST या OBC निकल गया, आपकी रैगिंग हुई, आपकी प्रताड़ना हुई, आप इस डर से नहीं कहीं कहने जाएंगे क्योंकि आपके अगेंस्ट काउंटर केस हो सकता था कि इन्होंने हमारे साथ कास्ट एट्रोसिटी की। और वो रैगिंग की मामला और बढ़ेगा। रैगिंग जनरल कैटेगरी के बच्चों को कॉलेज छोड़ना पड़ता क्योंकि वो सबसे इजी टारगेट होते। वो कहीं कंप्लेन नहीं कर पाते, कहीं शिकायत नहीं कर पाते, और अगर वो शिकायत करते तो उनका एक ठिकाना था जेल। क्योंकि मैंने ये बताया कि हमारी इसी सरकार ने एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन खत्म कर दिया है, और अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं है तो पहले जेल होगी, फिर महीने बाद बेल होगी, फिर ट्रायल चलेगा जिसमें वो आदमी बुढ़ा हो जाएगा, ना कहीं नौकरी के लायक रहेगा, ना कहीं पढ़ाई के लायक रहेगा, उसका फ्यूचर खत्म। और इस बात को कहीं ना कहीं आज जो है एक्सेप्ट हमने कहा कि अगर मंशा इनकी स्पष्ट थी तो रैगिंग की डिफिनेशन क्यों खत्म कर दी? क्योंकि जो डेफिनेशन भी खत्म कर रखी थी जी। 2026 के रेगुलेशन रैगिंग की डिफिनेशन ही नहीं थी, जबकि 2012 के रेगुलेशन में रैगिंग की डिफिनेशन थी। तो कोर्ट ने आज इस बात को माना, और ये आज एक राहत की बात है। आज जनरल कैटेगरी के बच्चों को ये सोचना चाहिए कि आज उनको एक राहत मिली है। अब उनको और सबूत जुटाने चाहिए इसमें। अच्छा, ये राहत सबको है, देखें, ये ST SC OBC सबको है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी कैंपसेस बचते, कॉलेज बढ़ते तो सबका नुकसान था, कोई फ़ायदे में नहीं था। और आज ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी। सुप्रीम कोर्ट के CJI ने कहा कि इससे तो समाज और बटेगा, एकता नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो कह रहा हूँ कि यह सभी के लिए फ़ायदे में है कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कैंपसेस सभी बच्चों के लिए सुरक्षित रहें, चाहे वो SC ST से बच्चा हो, चाहे वो OBC का हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, सबके लिए सुरक्षित हो, और सभी बिना किसी चिंता और तनाव के अपनी पढ़ाई कर सकें, अपना भविष्य बना सकें। और ये जो रेगुलेशन था जो उन्हें कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करता था, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने उस कंसर्न को समझा है। हालांकि अभी सिर्फ रोक लगाई है, लेकिन हम इसे ख़त्म कराएंगे। कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा, उनका क्या आर्गूमेंट था? केंद्र सरकार ने ये माना कि कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है, इसके लिए उन्हें टाइम चाहिए। हमने जो मुद्दे उठाए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की से ज़रूरत है।
लेकिन कहीं ना कहीं आज कोर्ट ने उन्हें इशारा कर दिया कि आप इस विषय पे और विद्वानों से परामर्श करिए, आप एकेडमिक से मिलिए, आप स्कॉलर्स से मिलिए और इस सोशल इंजीनियर्स से मिलिए कि ताकि ये रेगुलेशन सही किया जा सके, क्योंकि प्राइमरली इसमें गड़बड़ है। किसी के लिए गलत ना हो। ये कहा कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि किसी के लिए गलत ना हो, ये कोर्ट ने माना। और कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी भी कास्ट से या किसी से भी डिवाइडेशन में इसका कोई वो नहीं है। और हम जो पॉलिटिकल कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, ये सबके हित के लिए एक मुद्दा उठाया है, जो आज कोर्ट ने माना और सरकार को नोटिस किया है। अब अगली डेट के लिए जो जो पॉइंट हैं उसके हिसाब से देखा जाएगा। मार्च में नहीं, मार्च में 19 मार्च की डेट लगाई है कोर्ट ने, कहा है 19 मार्च की नहीं। जी 19 मार्च की डेट है। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आज कही। उन्होंने कहा कि जो मार्जिनलाइज कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी गलत ना हो, इसका भी वो पूरा ध्यान रखेंगे। तो कोर्ट जो है एक तरफा राय बना के नहीं चल रहा है। हाँ, प्राइमा फेसाई रेगुलेशन में उसे गड़बड़ी लग रही है, लेकिन उसको एज ए होल देखने के लिए उन्होंने कहा कि इस रेगुलेशन को ठीक करने की ज़रूरत है और प्राइमरली उन्होंने इस पर रोक लगाई है। कैसे देखते हैं कि इस रेगुलेशन की वजह से कैंपस में और जाति की दीवारें बढ़ जाती? बेशक इस रेगुलेशन की वजह से कैंपस जो है वो जातियों के आधार पर डिवाइड हो जाता। इन्हें रेगुलेशन बनाने वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कास्ट जो है वो एक क्लास नहीं होती है। स्टूडेंट अपने आप में एक क्लास है, कास्ट तो है ही नहीं। और जो जाति के आधार पर विभाजन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ये ज़बरदस्ती डालने की कोशिश कर रहे थे। एंटी रैगिंग लॉ ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा था, उसके बाद इन्हें ये रेगुलेशन लाने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर रेगुलेशन लाया भी तो उसमें इन्होंने जो जनरल क्लास को अलग से पहले से ही एक्यूज मान के रखा है, वो उन्होंने गलत किया। पहले से जनरल को गया कि वो दबाएगा वो शोषण करेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कानून था अंग्रेजों के समय में, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट करके। उसमें अंग्रेजों ने ये प्रिजम्पशन किया था कि अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर कास्ट का है तो वो अपराधी है। और वो सेम रिपीटेशन ये आज़ाद भारत में हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जनरल कास्ट का है तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। अदर कास्ट के लोग डिस्क्रिमिनेट होने के लिए बने हैं, डिस्क्रिमिनेशन केवल जनरल कास्ट करेगा। ये था इस कानून में। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने मानी ये बात। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा कि ये कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न है और इस पे जो है डिटेल रिप्लाई आनी चाहिए। बस इस पे इतना ही कहूँगा कि स्टूडेंट हमेशा एक स्टूडेंट रहना चाहिए, जातिगत समीकरण नहीं बनना चाहिए किसी प्रकार का। और इस कानून के बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण बढ़ता ही कम नहीं होता। धन्यवाद। ये थे वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट में इस समय हियरिंग के बाद निकले। इनका भी ये मानना है कि ये जो कानून था वो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने वाला था, डिवाइड करने वाला था। क्लास है स्टूडेंट, वो कास्ट नहीं है, उसको बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।